हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज संडे को वीकली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। अब ये हर संडे को रहेगा। तो इस बार 17 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच का क्वेश्चन है और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसको ICJS का शॉर्टकट में कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ लिखा हुआ ICJS प्लेटफॉर्म की सहायता से सभी उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्राथमिकी और आरोप पत्र के मेटा डेटा तक पहुँचा जा सकता है। फिर ICJS एक अवधारणा है जो विभिन्न आपराधिक न्याय एजेंसियों के एकीकरण और समन्वय को संदर्भित करती है। तो ध्यान देना है, यहाँ दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति की एक पहल है। ICJS प्लेटफॉर्म की सहायता से सभी उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्राथमिकी और आरोप पत्र के मेटा डेटा तक पहुंचा जा सकता है। ICJS एक अवधारणा है जो विभिन्न आपराधिक न्याय एजेंसियों जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां, अदालतें, सुधार सुविधाएं और अन्य, यहाँ पे डबल हो गया, अन्य संबंधित संस्थाएं और प्रणालियों के एकीकरण और समन्वय को संदर्भित करती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गोंड चित्रकला, पाटन पटोला, बसोली चित्रकला, कंबम अंगूर। तो ध्यान देना है कि गोंड चित्रकला जो मध्य भारत से है, पाटन पटोला गुजरात से संबंधित है और बसोली चित्रकला जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कंबम अंगूर तमिलनाडु से संबंधित है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मिलान में ही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं चारों के बारे में कि क्या है। तो गोंड चित्रकला जो है यह मध्य भारत के गोंड आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यह गोंड आदिवासी समुदाय की संस्कृति को संरक्षित और संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। पाटन पटोला, तो पटोला एक दोहरा इकत बना हुआ कपड़ा है जो आमतौर पर पाटन में रेशम से बनाया जाता है। फिर है बसोली चित्रकला। विश्व प्रसिद्ध बसोली चित्रकला जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले से अपनी लघु कला शैली के लिए लोकप्रिय है। कंबम अंगूर, तो कंबम पनीर थ्राचाई कुछ इस प्रकार का नाम था, जिसे कंबम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कंबम घाटी में उगाई जाने वाली अंगूर की एक किस्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। उत्तरामेरूर शिलालेख केरल के कांचीपुरम जिले में है। दूसरा है, यह प्रांतक प्रथम के शासन काल का प्रसिद्ध शिलालेख है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा सही मायने में, तो ऑप्शन डी केवल 2। ठीक है, उत्तरामेरूर शिलालेख केरल में ना होकर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वही है, उत्तरामेरूर शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। यह प्रांतक प्रथम के शासनकाल का प्रसिद्ध शिलालेख है। प्रांतक चोल शासनकाल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। हाल फिलहाल में किस देश में नागरिक शासन में परिवर्तन को लेकर सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष छिड़ गया है। ईरान, इराक, सूडान, अजरबैजान। तो आंसर होगा ऑप्शन सी सूडान। ठीक है, सूडान। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा देख सकते हैं। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी खार्तूम है। चलिए आगे देखते हैं। हाल फिलहाल में चर्चा में रही पक्षी मैंग्रोव पिट्टा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। IUCN की लाल सूची में संकटासन है। ये ज़मीन पर चरते हैं और पेड़ों पर आराम करते हैं। मैंग्रोव पिट्टा की सबसे अधिक सघनता भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान देना है, तीनों सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं। IUCN की लाल सूची में संकटासन है। ये ज़मीन पर चरते हैं और पेड़ों पर आराम करते हैं। मैंग्रोव पिट्टा की सबसे अधिक सघनता भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विश्व विरासत दिवस 2023 की विषय वस्तु विरासत परिवर्तन है। ICOMOS सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करता है। फिर ICOMOS इस तरह के एकमात्र वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। तो यहाँ पे ये तीनों कथन भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व विरासत दिवस 2023 की विषय वस्तु विरासत परिवर्तन है। ICOMOS सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करता है। अब देख सकते हैं कि ICOMOS इस तरह के एकमात्र वैश्विक गैर सरकारी संगठन हैं। विश्व धरोहर दिवस की स्थापना जो हुआ था 1982 में स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICOMOS का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, द्वारा की गई थी। 1999 में मैक्सिको में महासभा में ICOMOS के सदस्यों द्वारा हेरिटेज एट रिस्क का समर्थन किया गया था। ठीक है। GS निर्णय ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुद्ध पेयजल, ग्रामीण स्तर प्रशासन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान से संबंधित। तो आंसर होगा ग्रामीण स्तर पर शासन, ऑप्शन बी। GS निर्णय पंचायती राज मंत्रालय का एक ऐप है जो ग्रामीण भारत के लिए एक पहल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। टोक मकाक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लाल भूरे रंग का पुरानी दुनिया का बंदर है। यह भारत के लिए स्थानिक है। IUCN के अनुसार यह संकटासन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहला कथन तो सही है बट बाकी कथन जो है गलत है। यह भारत के लिए स्थानिक नहीं, श्रीलंका के लिए स्थानिक है। और IUCN के अनुसार यह लुप्त प्राय है। तो 2 और 3 गलत है, यहाँ सही है मात्र 1, केवल 1। यह लाल भूरे रंग का पुरानी दुनिया का बंदर है। ये श्रीलंका के लिए स्थानिक है। IUCN के अनुसार यह लुप्त प्राय है। आगे और भी देख सकते हैं कि यह सर्वाहारी है जो फल, पेड़ के फूल, कलियाँ और पत्ते खाता है और पक्षियों, छिपकलियों और छोटे अकशेरुकियों के साथ पूरक है, यानी इसका पूरक भोजन है वो सब भी। चलिए आगे देखते हैं। हाल फिलहाल में ऑल्कीलुओटो 3 खबरों में था, यानी हाल फिलहाल में ऑल्कीलुओटो 3 खबर में था। ये क्या है? चलिए क्वेश्चन अधूरा ही रह गया है ना, कोई बात नहीं। एक दूरबीन, यहाँ पे डैश देंगे तो क्वेश्चन पूरा आ जाएगा। एक दूरबीन, एक पनडुब्बी, एक अंतरिक्ष यान, एक परमाणु रिएक्टर। तो ये एक परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऑल्कीलुओटो 3 फिनलैंड में स्थित यूरोपीय दाबित जल रिएक्टर है। यह इस प्रकार की दुनिया की तीसरी रिएक्टर है। 2 पहले ही चीन के व्यावसायिक उत्पादन में प्रवेश कर चुकी, मतलब 2 पहले ही चीन के पास है। लेकिन ध्यान देना है, इसे फ्रांस के नेतृत्व वाले अरेवा सीमेंस कंस्ट्रोरियम ने बनाया है। यह फ्रांस के बिजली के मांग का 14% उत्पादन करता है। आगे देखते हैं। हेल्प कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बिहार, यहाँ नी छूट गया है। ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये हेल्प कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य एक गांव में पशुधन की आबादी की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है। इससे अधिक और भी काम है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को सिर्फ रखा गया है। तो चलिए, आज हमने वीकली करंट अफेयर में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। तो मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। आज भर के लिए इतना ही।